जय हिंद दोस्तों, टैगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, एक ईवी सेक्टर का शेयर है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही उसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। 2 पावर सेक्टर के शेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ईवी सेक्टर क्यों जरूरी हो जाता है, कभी आने वाले टाइम में अगर तेल के रेट बढ़ जाते हैं तो ईवी सेक्टर हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। पोल्यूशन अगर कहीं पर ज़्यादा बढ़ता है तो हम वहाँ पर ईवी सेक्टर, ईवी गाड़ियां चलाकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला के हम उस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर पोल्यूशन का सबसे बड़ा मेन कारण आप इसको मान सकते हैं। पोल्यूशन काफ़ी जनरेट होता है, गाड़ियों से काफ़ी धुआं निकलता है जब उनके इंजन पुराने हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे यूपी में शिमला से ज़्यादा पारा आप देखेंगे 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। जी आप ये क्यों सारी चीज़ें आप दिखा रहे हैं। यूपी में शिमला से ज़्यादा सर्दी, पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। और दिल्ली में तो देखिए फ्लाइट भी लेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देखने से क्या होगा कि ठंड पड़नी चाहिए थी। शिमला पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही नहीं, तो वहाँ पर भी क्या पोल्यूशन हो गया। आप देखिए जैसे ही पैसा हुआ आप कहाँ पहुँचते हैं, पहाड़ों पे। केदारनाथ में बर्फ़, वहाँ पर उतनी बर्फ़ नहीं पड़ रही है जितनी पड़नी चाहिए थी। ये चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं, इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में देखेंगे। ऐसा नहीं कि पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं जमी तो उसका बहुत कोरिलेशन है, आप उस सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। आने वाले टाइम में 10 साल 15 साल के बाद उसका असर देखने को मिलता है कि पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसका कितना असर है। ठीक है, और किस तरीके से मानसून क्रिएट होता है, वो एक सिस्टम है। पहाड़ भी जरूरी है, ठीक है, पर्वत भी जरूरी है, उन पे बर्फ भी जरूरी है, और मरुस्थल भी जरूरी है। सब चीज़ें ये जरूरी हैं। ठीक है, इसका एक सिस्टम है, उसको चैन को अगर तोड़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप देखेंगे ग्लोबल भी, आप देखेंगे चाइना के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी आके पड़ेगा, ग्लोबल पड़ेगा। अगर कोई कंट्री है वो लगातार बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वहाँ पर चल रही है, वो किसी तरह की क्लाइमेट चेंज से को देखना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, तो उसका असर ग्लोबली पड़ेगा। अब देखिए एक मिसाइल उधर से मार दी, कितने समय हो गया, 4-5 साल लगातार होने के लिए तैयार है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं रुक रही है। अब वहां पर ब्लास्ट होता है ना, तो उससे पोल्यूशन होगा, वो कहाँ जाएगा, आसमान के अंदर जाएगा, आसपास की चीजों के अंदर चेंज होगा, उससे ग्लोबली सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कितना इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ता है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो पावर सेक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। और पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो ईवी, और ईवी ज़्यादा पड़ा तो तब भी पावर सेक्टर चाहिए। तो देखिए कितना कोरिलेशन एक दूसरे से। दोस्तों, पहला शेयर यहाँ पर होगा ओला इलेक्ट्रिक। कभी 150 रुपये के आसपास था, और 150 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। लगातार ये शेयर गिरता ही चला गया, और आज की डेट में आप देखेंगे कि बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है। देखिए 133 इसके अंदर प्राइस आपको नॉर्मली गूगल पे आप चेक करेंगे 133 रुपये का भाव दिखाई देगा, लेकिन नहीं, ये 150 55 रुपये 56 रुपये तक भी गया था शेयर। उसके बाद ये 34 रुपये 52 वीक लो देखेंगे, 30 रुपये 76 पैसे तक पहुंच जाता है। अब इसके अंदर गिरावट के कारण पहले सुन लीजिए कि कंपनी बड़ी ही शानदार होती है और पॉपुलर कंपनी होता है। ओला उबर का नाम आपने सुना होगा, उसके तहत ये कंपनी अपनी गाड़ियाँ कैब चलाती रहती थी। उसके बाद इसने 2 व्हीलर निकालना शुरू किया, ईवी सेक्टर के अंदर इसने जंप मारा। बढ़िया शानदार इस कंपनी की गाड़ियाँ बिकी, इतनी ज़्यादा बिकी कि उनको समझ नहीं आया कि हमें सर्विस सेंटर की भी रिक्वायरमेंट होगी क्या नहीं होगी। बाद में इतनी सारी गाड़ियाँ बेच दी। उसमें अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, किसी ने अगर 1 लाख रुपया दिया है, दिक्कत होगी तो वो ढूंढेगा सर्विस सेंटर। भाई कीजिए, वारंटी के अंदर है, देखिए बैटरी को देखिए। और नॉर्मली कुछ समय के बाद बैटरी में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सर्विस सेंटर आसपास दिखाई नहीं दिया, कुछ थे तो वहाँ पर प्रॉपर सर्विस मिल नहीं पाई। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद हो गया। ठीक है कि भाई सर्विस सेंटर नहीं है, ऐसा वैसा कंप्लेन, लगातार ज़बरदस्त कंप्लेन आनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया में फैल गई खबर कि भाई सर्विस सेंटर है नहीं। उसके बाद क्या होता है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं निकल कर कॉम्पिटिटर, बड़े ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर निकल कर आ जाते हैं कंपनी के। ठीक है, कौन कौन से, टीवीएस की बात करें नंबर 1 पे 2 व्हीलर के अंदर। उसके बाद बजाज ऑटो आ जाता है निकल कर। उसके बाद हीरो निकल कर आ जाता है, एथर एनर्जी। हीरो की बात करें, बजाज की बात करें, टीवीएस की बात करें, इनके पहले से ही ऑलरेडी अपने सर्विस सेंटर है, पहले से ही, तो इनको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। ठीक है, इनका काम चालू हो गया, कोई दिक्कत परेशानी पहुंच जाइए सर्विस सेंटर पे आसानी से। ठीक है, लेकिन ओला के साथ ये बड़ा चैलेंज था कि
गाड़ी किसी ने 10 गाड़ी उधर ले ली हैं उस वाले प्रदेश के अंदर, किसी ने उधर ले ली, तो बड़ी क्या दिक्कत। अब क्या है, लगातार कंपनी का मार्केट शेयर 50% से गिरते गिरते 50% से गिरते गिरते पहुंच जाता है आज की डेट में 6-7%, 13% 2 डिजिट में भी नहीं रहा। नवंबर की अगर बात करते हैं तो 6-7-8% मान सकते हैं, 7% के आसपास पहुंच चुका है जी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो बड़ी टक्कर वाले थे ना, उन्होंने अगर जैसे ही काम करना शुरू किया तो उनकी तो वैल्यू ज़्यादा ही पहले से ही है, तो ये अपनी सही जगह आ गया अभी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड से भागा, बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही थी, अब जब आ गया क्योंकि अकेला ही दौड़ रहा था, कोई साथ में नहीं, साइड में नहीं था ना, अब साथ में पावरफुल लोग आए तो फिर इसका गिरना गिरना ही था। अब क्या है, कंपनी को सर्विस सेंटर, सबसे पहला काम इसका सब कुछ छोड़कर सर्विस सेंटर पर फोकस करना। अब कंपनी ने एक पॉलिसी, अब देखिए बेंगलुरु के अंदर बोला है कि सेम डे सर्विस मिल जाएगी, बहुत ट्रैक कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आप जैसे आना हो आप टाइम लेकर आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, अपना सारी चीज़ें देख सकते हैं, पार्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी स्टार्ट किया है सेम डे सर्विस, कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर, देख ले। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एवरेज बनाना है, कंपनी के बारे में जानकारी दे दी। कंपनी काम करेगी तो टिकेगी, नहीं काम किया तो नहीं टिकेगी। हाँ, गिरने के कारण मैंने आपको बता दिए हैं, साइड में पावरफुल लोग खड़े हो जाएं तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ओला इलेक्ट्रिक रैपिडली एक्सपेंडिंग कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे इट्स सर्विस नेटवर्क के अंदर हाइपर सर्विस सेंटर ऑफर किया है यहाँ पर कंपनी ने, और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर यहाँ पर कंपनी ने बेंगलुरु के अंदर अपना हाइपर सेंटर यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, लॉन्च किया है। सबसे पहले कहाँ पर लॉन्च किया है, बेंगलुरु के अंदर यहाँ पर किया है। साथ में जो लोकल रिपेयर वाले होते हैं, गैराज वाले होते हैं, उनकी खुद की अपनी शॉप होती है, उनको भी ये सब पार्ट वगैरह अवेल किए जाएंगे। अभी यहाँ पर किसी तरह का कोई भी और ज़्यादा, यहाँ पर देखेंगे प्रोमिसिंग करें, सेम डे सर्विस के लिए बोला है, एलिजिबल यहाँ पर कस्टमर, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई कॉस्ट भी अलग से देनी नहीं पड़ेगी। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारा कुछ देख सकते हैं आप, ट्रैक कर सकते हैं, डिलीवरी से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सर्विस मॉडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी ये भी बता रही है कि एडिशनल यहाँ पर थर्ड पार्टी के भी यहाँ पर मशीनरी वगैरह भी यहाँ पर उनको भी यहाँ पर काम मिलेगा, उन पे पार्ट रहेंगे। तो देखिए आसपास भी लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर वारंटी के अंदर है तो फिर इधर उधर क्यों जाएंगे लोग, समझने वाली बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की अगर बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बैकग्राउंड की यहाँ पर अगर देखेंगे तो एम यहाँ पर कंपनी का यही है, रिजोल्व यहाँ पर जो बैकलॉग यहाँ पर इम्प्रूव, बैकलॉग जो भी कंप्लेन पड़ी हुई है उनको सही किया जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया जाए, जो पास स्ट्रगल है उसको, सारी चीज़ों को ख़त्म करके आगे अपनी कैपेसिटी को आगे बढ़ाती हुई कंपनी नज़र आएगी। तो देखना है कि जो यहाँ पर कंपनी आगे क्वालिटी दे पाती है तो ये आगे कितना ग्रोथ होती है। देखिए क्वालिटी दी जाएगी तो क्वालिटी सबको पसंद है, सेटिस्फैक्शन सबको पसंद है, प्रमोशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी नहीं है, गाड़ी निकाली उसमें कोई दिक्कत है तुरंत सेटिस्फैक्शन उसका दीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आसपास न जाने कितने सारे लोगों से बोलेगा, वो अपना आप ही आपकी गाड़ी बिकेगी। सबसे पहली बात है क्वालिटी दी जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा जानकारी निकालेंगे SJVN के बारे में। अब ऐसा नहीं पावर सेक्टर के अंदर सिर्फ इसी पे ध्यान आपको रखना, टाटा पावर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, अदानी पावर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर के अंदर काम करती है। NTPC से लेकर ग्रीन एनर्जी के अंदर काफ़ी कंपनियाँ काम करती हैं, उन पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कंपनी का हाई कितना था, 112, थोड़े समय पहले कितने ऊपर तक पहुँच गया था वो भी आप देख लीजिए। देखिए 20-30 रुपये के आसपास ही काम करता था, 32 रुपये, उसके बाद देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 150 तक पहुंच गया, 150 तक। इस समय गिरावट 75 रुपये के आसपास, ठीक है, लो बनाया 69 रुपीज़ के आसपास। चलिए तो देख लेते हैं मार्केट कैप कितना है, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना, 29,000 करोड़ का। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर दोबारा से 150 जा सकता है, वो समय बताएगा। देखिए कंपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी तो जरूर जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 1026 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 671 करोड़, उसके बाद 504, उसके बाद 917 करोड़, उसके बाद 1032 करोड़। कितना, 1032 करोड़।
इसी तरह से हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं कंपनी का 828 करोड़, उसके बाद 464, 241, 707 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 860 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ पर बात करते हैं 440 करोड़, उसके बाद देखिए 149, 128 करोड़, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 228 करोड़, और उसके बाद देखेंगे 308 करोड़। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर 3 डिजिट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, जो पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस थोड़ी डिप थी वो बढ़ गई है। ठीक, पावर सेक्टर की बात करें तो देखिए हमेशा डिमांड नहीं बनी रहती है, गर्मियों में ज़्यादा डिमांड बनी रहती है, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहा है, उस चीज़ को अगर देखते हैं और जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ आगे कर रहा है, तो पावर कंजम्पशन हमेशा ही बना रहेगा। इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे पावर कंजम्पशन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते। दोस्तों अगला शेयर है IFCI। जब भी कभी मैं कोई शेयर आपको बताता हूं तो आपको लगता है कि हाँ वो भागेगा ही, रुकेगा नहीं, इस गलती के अंदर बिल्कुल आपको नहीं रहना है। ये बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाएगी। कंपनी आगे काम करेगी तो भागेगी, नहीं तो नहीं भागेगी। यहाँ तो जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि इस शेयर का एक बार हाई देखिए आप 74 रुपये के आसपास था, नीचे की साइड में गिरावट हुई, गिरावट के बाद अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तेज़ी यहाँ पर होनी शुरू हुई है। लेकिन ये देखिए पहले भी बीच में भी आप देखेंगे कि नीचे गिरा 51 रुपये, तेज़ी बनी 59 रुपये, फिर थोड़ी सी तेज़ी बनी, फिर गिरावट होकर देखिए 46 तक पहुँच गया। आज की डेट में 52 है। स्थिरता कुछ नहीं रहती, स्टॉक मार्केट है, आपको देखना है कि अच्छी कंपनी है क्या नहीं है। जब तेज़ी बननी होती है तो आप देख सकते हैं कि एक एक दिन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी तेज़ी बन जाती है। ठीक है, तो शेयर का नाम है IFCI। मार्केट कैप यहाँ पर आप देखेंगे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या होता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनको फाइनेंस देती है, पैसा देती है। वो इंडस्ट्री तो पैसे के दम पर ही चलती है, तो बहुत अच्छी बात है बड़ी कंपनियों को पैसा देना, मतलब कि वहाँ से रिकवरी का भी एक अच्छा ही साधन रहेगा। चलिए किस तरह की परफॉर्मेंस है एक बार देख लीजिए यहाँ पर कंपनी के अंदर कि एक साल पहले 617 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 458 करोड़, उसके बाद 414, 407, बिल्कुल रुकी परफॉर्मेंस। अब थोड़ी सी बढ़ गई है, 732 करोड़, लोगों को खुशी मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 489 करोड़ का पहुंच गया, जो कि बिल्कुल रुका था। और इसी तरह से हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा हो गया तो आगे सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए पिछले 3 क्वार्टर आप देखिए 9 करोड़ का नुकसान, 260 करोड़ का प्रॉफिट, 62 करोड़, अब सीधा 317 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। एक साल पहले 185 करोड़ का। तो काफ़ी सारे क्वार्टर्स बीत गए, इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला जितना कि इस बार देखने को मिला है। तो शेयर ने अच्छा खासा उछाल भी नीचे से मार दिया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट है उसके बाद कोई खास तेज़ी नहीं बनी, क्योंकि FIs लगातार माल बेचने पे ही लगे हुए थे। अब देखिए कल माल थोड़ा सा बेचा ही है, अगर खरीदारी करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं और गिरावट पे ही बड़ा प्लेयर खरीदते हैं तो शायद वो खरीदना स्टार्ट कर दें। शायद खरीदारी तो डेली होती है, एक नेट खरीदारी का मजा ही कुछ और रहता है। खरीदारी तो डेली करते हैं FIs, इस कन्फ्यूजन के अंदर मत रहना कि FIs खरीदते नहीं है, डेली खरीदारी होती है, लेकिन बेचते ज़्यादा है। तो नेट को देख के आपका दिमाग खराब हो जाता है। ठीक, तो डिटेल मैंने आपको दे दी है, थोड़ा सा विचार करें, पढ़ाई करें इसके बारे में। ऐसा नहीं कि बस नाम सुन लिया और ऐसे ही खरीदना शुरू कर दिया, बहुत कुछ देखना होता है।